जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, 1 जुलाई 24 से OROP 3 लागू हो चुकी है। अब तक पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स और डिसेबिलिटी पेंशनर्स को यही लग रहा था कि OROP 3 के ऊपर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके सरकार ने आप सबके लिए OROP 3 का लेटर जारी कर दिया और साथ ही साथ 26 जुलाई 2024 को लोकसभा में ताल ठोक के बता दिया कि हमने पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर दिया और जितना एरियर बनेगा वो इसी फाइनेंशियल ईयर में जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, इस OROP 3 में कई ट्विस्ट है और कई ऐसे लूप होल है जो आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले लोकसभा में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, रक्षा मंत्रालय की ओर से जो जवाब आया है और जो प्रश्न पूछा गया है उनको हिंदी और इंग्लिश में समझ लेते हैं। उसके बाद में आप सबको 10 जुलाई 24 का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर दिखाऊंगा और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस OROP 3 के नाम पर पूर्व सैनिकों के साथ किस प्रकार साजिश हो रही है। लोकसभा में क्वेश्चन नंबर 696, ड्यू अमाउंट ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन, श्री सचिता नंथम आर ने पूछा, विल द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बी प्लीज टू स्टेट whether the government has any proposal to release / disburse the 1 rank 1 pension due amount to the ex-servicemen on monthly basis from 1st July 2024 onwards instead of disbursing installment as given to them during the years 2014 to 19 and 2019 to 24. If so, the details thereof, and if not, the reasons thereof. तो इसका जो आंसर आया वो है, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द proposal for revision of pension to armed forces personnel with effect from 1st July 2024 under the scheme of OROP. As per the decision, arrears will be paid within 1 financial year. ये इंग्लिश में प्रश्न और उसका उत्तर था। अब हम हिंदी में समझते हैं। क्या रक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार का वर्ष 2014 से 19 और 19 से 24 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को दी गई 1 रैंक 1 पेंशन की देय धनराशि किस्त में वितरित करने के स्थान पर 1 जुलाई 2024 से मासिक आधार पर जारी संवितरित करने का कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें और साथ ही साथ यदि नहीं तो इसके बारे में क्या कारण है। तो सरकार ने छाती ठोक के यहाँ पे कह दिया है। रक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री है श्री संजय सेठ, उन्होंने कहा है सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना के अंतर्गत दिनांक 1 जुलाई 2024 से सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए पेंशन में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस निर्णय के अनुसार बकाया राशि का भुगतान 1 वित्तीय वर्ष के अंदर किया जाएगा। अब दोस्तों, इस प्रश्न के जवाब में जो रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री है श्री संजय सेठ ने, उन्होंने जो जवाब दिया है, इस जवाब के पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई है। इसमें बड़ी बात कही गई है कि इस निर्णय के अनुसार बकाया राशि का भुगतान 1 वित्तीय वर्ष के अंदर किया जाएगा। यानी जो OROP 3 का लेटर जारी हुआ है उसके ऊपर OROP 3 की टेबल जारी नहीं हुई है। वो आगे मैं लेटर को आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब ये कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि OROP 3 की टेबल जुलाई में जारी हो सकता है कि अगस्त में जारी होगी, हो सकता है कि सितंबर में हो, या फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। लेकिन यहाँ पे जो समय दिया गया है वो दिया गया है मार्च 2025। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में एरियर देना है। तो ये फाइनेंशियल ईयर मार्च 2025 तक है। तो सरकार OROP 3 टेबल को जारी कर भी सकती है समय पे और इसके ऊपर देरी भी कर सकती है, क्योंकि अब जो पैसा मिलना है, जिस दिन तक OROP 3 टेबल जारी होगी उससे पहले पहले का आपको एरियर ही मिलना है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया वो बड़ा शानदार था कि जैसा कि रक्षा मंत्रालय इससे पहले जब 2 बार OROP का रिवीजन हुआ है, OROP फर्स्ट और OROP सेकंड, तो उसमें 14 से 19 तक सरकार है पेंशन की बजाय ज़्यादातर एरियर ही देती रही, और दूसरा सेम काम रिपीटेडली 19 से 24 के बीच किया। 19 से 22 तक तो OROP 2 के ऊपर डिसीजन ही नहीं हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैटर पेंडिंग था। और जब 22 में डिसीजन आया तो समय समय पर लेटर जारी होते गए, मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाता रहा, और अभी तक लोगों को, पेंशनर्स को OROP 2 का एरियर मिल रहा है।
तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि आपने जिस प्रकार पिछली 2 OROP में जो भूतपूर्व सैनिकों को दी गई 1 रैंक 1 पेंशन की धनराशि किस्त में वितरित करने के स्थान पर आप 1 जुलाई 2024 से मासिक आधार पर OROP 3 क्या आप जारी करेंगे? तो इसके जवाब में कहा है कि हमने OROP 3 को लागू तो कर दिया है, लेकिन हम एरियर देंगे और ये पूरा एरियर 1 वित्तीय वर्ष के अंदर दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की ओर से 10 जुलाई 2024 को जारी पत्र को दिखाऊंगा। देखिए, आप समझिए। दोस्तों, जिस OROP 3 का इंतजार था वो OROP 3 पहले से ही इम्प्लीमेंट हो चुकी है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, 1 जुलाई 24 से 1 रैंक 1 पेंशन 3 का लेटर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से निकलना था, लेकिन आज दिन तक ये पता नहीं था कि DESW ने 10 जुलाई 24 को ही इस लेटर को जारी कर दिया है। लेटर आपकी स्क्रीन पर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, सेना भवन, न्यू दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2024। तीनों सेनाओं के चीफ को ये लेटर गया है और सब्जेक्ट आप इसका देखें, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज पर्सनल और फैमिली पेंशनर्स अंडर 1 रैंक 1 पेंशन OROP विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 रिगार्डिंग, यानी 1 जुलाई 2024 से OROP के रिवीजन को लेकर जो कि डिफेंस फोर्सेज के पर्सनल और फैमिली पेंशनर्स को लागू है, उसके बारे में ये लेटर जारी किया गया है। सर, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द प्रीवियस कंटेंट इन पैरा 35 ऑफ दिस मिनिस्ट्रीज लेटर डेटेड 7 नवंबर 2015। जो OROP 1 का लेटर है उसका यहाँ पे रेफरेंस देते हुए कहा गया है कि OROP को हर 5 साल में भविष्य में रिफिक्स करना था, जो कि सेकेंड रिवीजन 1 जुलाई 19 को हो चुका है और तीसरा रिवीजन 1 जुलाई 2024 को लागू है। द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिसाइड दैट द नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP स्कीम वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024। रिवीजन ऑफ पेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अडोप्टेड इन MOD लेटर डेटेड 7 नवंबर 2015 एंड आर एज अंडर, यानी 1 जुलाई 2024 से राष्ट्रपति OROP 3 को मंजूर करती है और इसके जो प्रिंसिपल्स होंगे वो 7 नवंबर 15 के लेटर के अनुसार इस प्रकार होंगे। पेंशन ऑफ द पास्ट पेंशनर्स वुड बी रिफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज रिटायरीज ऑफ कैलेंडर ईयर 2023, यानी 1 जुलाई 24 से जो पेंशन फिक्स होनी है वो 2023 के जो पेंशनर्स आए हैं उनका मिनिमम और मैक्सिमम लेके फिक्स की जाएगी। एंड द बेनिफिट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024। इसका लाभ जो है 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। पेंशन विल बी रिफिक्स्ड फॉर एलिजिबल डिफेंस फोर्सेज पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज पर्सनल रिटायरिंग इन कैलेंडर ईयर 2023 इन द सेम रैंक एंड विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस, यानी जो कंसेप्ट 7 नवंबर 15 के लेटर के अनुसार जो OROP का कंसेप्ट है कि जिस साल में OROP फिक्स की जाएगी, रिवीजन फिक्स किया जाएगा, उससे पहले साल में जितने भी रिटायरीज आए उनकी मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन ली जाएगी, उसका एवरेज लिया जाएगा और उसी के अनुसार सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के जवानों की पेंशन फिक्स होगी। पेंशन फॉर दोज ड्राइंग अबव द एवरेज शेल बी प्रोटेक्टेड, यानी इस एवरेज से ज़्यादा जो पेंशन ले रहे हैं उसकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा और इसका लाभ फैमिली पेंशनर्स और वार विडो और डिसेबल्ड पेंशनर्स को भी होगा। एरियर विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर इसमें एरियर दिया जाएगा, यानी जो भी एरियर बनेगा, क्योंकि जुलाई की पेंशन के साथ में OROP 3 नहीं मिल रहा है, जब भी अगस्त सितंबर अक्टूबर में एरियर जब पेंशन OROP 3 की मिलेगी तो उससे पहले जुलाई से लेकर जितने भी महीने होंगे उनका एरियर बनेगा और ये पूरा एरियर 1 फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च 2025 तक दिया जाएगा। साथ ही साथ पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014 ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2014 ऑन दियर ओन रिक्वेस्ट अंडर रूल 13(3)(1)(b), 13(3)(2)(1)(b) और 13(3)(4) और रूल 16(b) ऑफ द आर्मी रूल्स 1954 और इक्विवेलेंट नेवी और एयर फोर्स रूल्स विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ OROP। 7 नवंबर 15 के लेटर में कुछ और ही लिखा था, जिसमें लिखा था कि आज के बाद यानी 7 नवंबर 15 के बाद जो इन 3 आर्मी रूल जो JCU जवानों के हैं और 1 आर्मी रूल जो अधिकारियों का है, इनके तहत कोई रिटायरमेंट आएगा तो उनको PMR वालों को OROP का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1 जुलाई 19 के लेटर में इस परिभाषा को बदल दिया गया और सेम परिभाषा को OROP 3 के लेटर में भी रखा गया है। 1 जुलाई 14 के बाद में इन आर्मी रूल्स के तहत यदि कोई JCU जवान अधिकारी
रिटायरमेंट आया है, पीएमआर आया है, तो उनको ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। फर्दर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन अलोंग विथ टेबल्स फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी स्कीम शेल बी इश्यूड सेपरेटली। यानी अब एक चीज़ से बचने के लिए कि जेसीओ जवान और अधिकारी फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रुख ना करें, इसको लेकर 10 जुलाई को लेटर तो जारी कर दिया, ओआरओपी 3 को इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन इसके लिए जो टेबल है वो जारी अभी तक नहीं हुई है। कहा गया है कि इसके लिए जो टेबल्स है ओआरओपी 3 की वो अलग से जारी की जाएगी और 8 जुलाई 2024 को इसके ऊपर फाइनेंस डिवीजन से कंकरेंस लिया जा चुका है। यानी ओआरओपी 3 के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में काम चल रहा था, लेकिन ये इतने गुप्त तरीके से और कॉन्फिडेंशियल तरीके से चल रहा था कि जेसीओ जवानों और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी कि 10 जुलाई 24 को लेटर जारी हो चुका है और ओआरओपी 3 लागू भी हो चुका है। तो ये डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेटर जारी किया है और डिस्ट्रीब्यूशन सभी को कर दिया गया है, एयरफोर्स, एफए पेंशन को और सीजीडीए न्यू दिल्ली को ये लेटर जा चुका है। तो दोस्तों आपने पत्र देखा, इसके अनुसार 1 जुलाई 24 से ओआरओपी 3 लागू हो चुकी है। हालांकि बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल रही है, जुलाई की पेंशन ओआरओपी 2 की ही आएगी। अब अगस्त में ओआरओपी 3 की पेंशन टेबल आएगी या नहीं आएगी ये भी कोई कन्फर्म नहीं है, क्योंकि सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि हम तो जो पेंशन है ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई वो एरियर के जरिए ही देंगे। इसका मतलब सरकार समय लेगी। तो देखिए कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओआरओपी 3 पर 3 तारीख को निर्णय और टेबल जारी होना था। 3 जुलाई 24 को एक मीटिंग हुई जिसमें डीईएसडब्ल्यू, सीजीडीए, पीसीडीए और एमओडी के जो अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में शामिल हुए और जब ये डिसाइड करने ही लगे थे कि ओआरओपी 3 को लागू किया जाता है और टेबल इस प्रकार होगी, तभी देखा कि ओआरओपी 3 की टेबल में बड़ी गड़बड़ियाँ हैं। जो हमारे भूतपूर्व सैनिक अधिकारी वहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने ओआरओपी 3 को जब टेबल को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। जो ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 में पेंशन विसंगतियाँ थी, उससे 10 गुनी पेंशन विसंगतियाँ ओआरओपी 3 की टेबल में थी, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और पीसीडीए और सीजीडीए के अधिकारियों को समझाया कि जो आप ब्रैकेट के आधार पर यानी 8-8, 10-10 साल की समान पेंशन रख रहे हो वो ठीक नहीं है। हर साल इंक्रीमेंट लगता है, इसका मतलब पेंशन भी हर साल बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 15 साल सर्विस करके जो आ रहा है सिपाही उसकी और 19 साल करके आ रहा है उसकी बराबरी पेंशन हो, और ऐसी ओआरओपी 2 की टेबल में है, आप देख सकते हैं। तो एक सीरियस पॉइंट को समझते हुए रक्षा मंत्रालय ने सोचा कि ये बात आगे जाके रक्षा मंत्रालय को और भारत सरकार को नुकसान पहुंचा सकती है। भूतपूर्व सैनिक सरकार के अगेंस्ट हो सकते हैं, पहले से अगेंस्ट है फिर अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि टेबल अभी जारी मत करो, लेकिन नोटिफिकेशन हम जल्द ही जारी कर देंगे। तो आपने जो भी लेटर देखा कि 10 जुलाई 24 को नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने जारी कर दिया। दूसरा पॉइंट समझिए, टेबल में बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी, इसलिए निर्णय नहीं हुआ था, जो मैंने अभी बता दिया। सरकार के पास ओआरओपी 3 का प्रश्न पहुंच गया था। जो लोकसभा में प्रश्न पूछे जाने वाले होते हैं वो ऐसा नहीं है कि 26 जुलाई को प्रश्न पूछना है तो 25 जुलाई को प्रश्न हैंडओवर किया जाएगा और उसका जवाब आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर या अलग अलग मंत्रालयों से इसका जवाब भी आना होता है। तो जो क्वेश्चन है लगभग 1 महीने पहले लोकसभा में पहुंच जाता है और लोकसभा में पहुंचने के बाद में जो संसद की कमेटी होती है वो अलग अलग मंत्रालयों को उस क्वेश्चन के जवाब के लिए भेज देते हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को पता चला कि ओआरओपी 3 के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इनको लगा कि हम संसद में जवाब क्या देंगे। आनन फानन में इन्होंने 10 जुलाई 24 को लेटर जारी किया और उसी लेटर के अनुसार आज 26 जुलाई को जवाब दिया कि हमने ओआरओपी 3 लागू कर दिए और 1 वित्त वर्ष में पूरा एरियर देंगे। तो सरकार के पास ओआरओपी 3 का प्रश्न पहुंच गया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव था, क्योंकि जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है वो ये चर्चा करने लग गई थी कि सरकार 1 जुलाई 24 से ओआरओपी 3 लागू नहीं कर रही है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश है कि ओआरओपी 2 और ओआरओपी 1 में जो भी हुआ है उसका असर ओआरओपी 3 में नहीं पड़ना चाहिए। ओआरओपी 3 सही समय से, जिस तारीख से ड्यू है 1 जुलाई 24 से, उसी दिन से जारी करनी होगी। तो इनको सरकार को लगा कि अब मामला फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है और वहां से लताड़ मिल सकती है। तो इन्होंने फटाफट 10 जुलाई 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने लेटर जारी कर दिया। इसी के अनुसार जब विपक्ष द्वारा 26 जुलाई 24 को लोकसभा में पूछे गए
सवाल का जवाब दिया गया। जो लेटर जारी किया है उसी के अनुसार 26 जुलाई 24 को जो लोकसभा में प्रश्न पूछा गया था OROP 3 को लेकर, उसका जवाब दिया गया। CGDA और PCDA को बहुत जल्द टेबल जारी करने का आदेश दिया जा चुका है। CGDA और PCDA खुद इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। और एक और मामला है कि आज कारगिल विजय दिवस है और कारगिल विजय दिवस पर सरकार से भूतपूर्व सैनिक OROP 3 के बारे में ना पूछ ले, इसलिए लेटर जारी हुआ। एक बड़ा मौका था, आज पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और कारगिल विजय दिवस में जो शहीद है उनकी विधवाओं को भी OROP 3 का लाभ मिलना है। OROP 1 OROP 2 का मिल रहा है, OROP 3 का मिलना है। तो कोई ऐसे विडोज या भूतपूर्व सैनिक, क्योंकि इसमें जो है भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हो रहे हैं कारगिल विजय दिवस समारोह में और विडोज भी शामिल हो रही है और एक बड़ा फंक्शन नेशनल लेवल पर जहाँ पे प्रधानमंत्री खुद शामिल हो रहे हैं और हो चुके हैं, वो हुआ है। तो इस दौरान कोई भूतपूर्व सैनिक विडो सरकार से ये ना पूछ ले कि 1 जुलाई 24 से OROP 3 हमें मिलनी थी, आपने अभी तक लागू क्यों नहीं की, क्योंकि इसके पीछे कोई कारण तो है नहीं कि इस कारण हम लागू नहीं करेंगे। तो सरकार के पास अब जवाब आ चुका है कि हमने 10 जुलाई 24 को ही आपके लिए लेटर जारी कर दिया है और जल्द ही आपके लिए टेबल भी जारी कर देंगे। अब इसके बारे में और इसके बाद एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने लेटर जारी कर दिया तो ये लेटर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं है? क्या कारण है कि इस मामले को इतना गुप्त रखा जा रहा है, इतना कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट तरीके से OROP 3 के ऊपर काम किया जा रहा है कि 10 जुलाई का लेटर जारी होता है और 18 जुलाई को वो नेवल सेक्रेटरीट में यानी नौसेना के सचिवालय में पहुंचता है। आसपास में ऑफिस होते हुए भी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लेटर पहुंचते पहुंचते 8-9 दिन लग जाते हैं और उसके बाद भी पूर्व सैनिकों को 8-9 दिन के बाद पता चलता है। इतनी इसमें सीक्रेट रखने वाली बात तो कुछ है नहीं। OROP 3 इसी सरकार ने दी और कहा कि हर 5 साल में देंगे, तो इसमें शर्म की क्या बात है? क्यों इस प्रकार चोरी चोरी चुपके चुपके से लेटर जारी किए जा रहे हैं? और आखिरी OROP 3 तो लागू हो चुकी है, लेकिन टेबल कब आएगी इसका पता नहीं है, क्योंकि सरकार किसी भी फैसले को लेने से पहले 1000 बार उसके ऊपर सोचती है कितना पैसा लगेगा, कितने 1000 करोड़ होंगे, कितना झूठ बोलना पड़ेगा। जैसा कि सरकार अपने खजाने से दे रही है और ये नेता अपनी जेब से OROP 3 का फंड दे रहे हैं। दोस्तों, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।